ठंड की वह सुबह थी जब सूरज निकल तो आया था, लेकिन उसकी गर्मी इस गांव तक पहुंचने से पहले ही हार गई थी। कोहरा हर गली में पसरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने पर सीने में चुभन होने लगती। ये ठंड सबके लिए एक सी नहीं होती। किसी के लिए रजाई, तो किसी के लिए अलाव, और किसी के लिए बस एक मुश्किल और दिन। गांव के एक कोने में एक टूटा सा मिट्टी का घर था। यही घर था रामदीन का। रामदीन उम्र 70 के पार, कमर झुकी हुई, हाथ कांपते हुए और आंखों में जिंदगी की थकान थी। जवानी में उसने खेतों में काम किया, मजदूरी की, दूसरों का बोझ उठाया, लेकिन बुढ़ापे में अब अपना बोझ भी उसे अकेले ही उठाना पड़ रहा है। घर के अंदर दीवारों से रिस रही थी ठंड, छत से टपकती हवा सीधे दिल में लगती थी। दरवाजे पर रामदीन की बहू खड़ी थी और पास में उसका छोटा पोता, जो ठंड से कांप रहा था। बाबूजी, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कल चले जाना, आज मत जाइए। बहू की आवाज़ में डर था और आंखों में चिंता। बेटा, अगर आज नहीं गया तो आज चूल्हा कैसे जलेगा? ठंड तो मैं सह लूँगा, लेकिन भूख बच्चों से नहीं सही जाएगी। बहू। रामदीन ने ठेले पर थोड़ी सी सब्जियां रखी, आलू, गोभी, गाजर, टमाटर, और वह ठंडे रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम पर पैर सुन्न होते जा रहे थे, लेकिन मन में एक ही बात थी, आज कुछ बिक जाए, आज कुछ बिक जाए। हवा शॉल के अंदर तक घुस रही थी, हाथों की पकड़ ढीली पड़ रही थी, लेकिन जिम्मेदारी अब भी मजबूती से ठेले को खींच रही थी। सड़क पर लोग थे, लेकिन नजरें नहीं थी। कोई बोला आज बहुत ठंड है, कोई बोला कल ले लेंगे, लेकिन गरीब जानता है कल सिर्फ कैलेंडर में आता है, जिंदगी में नहीं। रामदीन की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। लेकिन ठंड में इंसान की आवाज नहीं, उसका आराम बिकता है। तभी एक कार आकर रुकी। एक अच्छे कपड़ों वाला आदमी उतरा, हाथ में मोबाइल, आंखों में जल्दबाजी। सब्जी कितने की है? जितनी ठीक लगे बाबू। मोल भाव हुआ, दाम काटे गए और पैसे कम दिए गए। इतने ही दूंगा, लेना हो तो लो। रामदीन चुप रहा। गरीब की चुप्पी उसकी मजबूरी की सबसे बड़ी गवाही होती है। शाम ढलने लगी, ठंड और तेज हो गई। रामदीन ठेले के पास जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, आज बस इतना दे देना कि घर खाली हाथ ना लौटूं। उसकी आवाज खुद उससे भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। तभी एक छोटा बच्चा आया। दादाजी, आपको ठंड नहीं लग रही? रामदीन मुस्कुराया। शायद आज पहली बार किसी ने उससे उसका दर्द पूछा था। लग रही है बेटा, लेकिन आदत हो गई है। बच्चा भागा। कुछ देर बाद पूरा गांव आ गया। किसी ने कंबल दिया, किसी ने चाय। बिना दाम पूछे सारी सब्जियां खरीद ली। आज सब्जी नहीं, आज इंसानियत बिक रही थी। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार मैं अमीर महसूस कर रहा हूँ। उस रात रामदीन के घर चूल्हा जला। बच्चे ने गरम खाना खाया और ठंड थोड़ी कम लगने लगी। ठंड मौसम की थी, लेकिन इंसानियत ने दिल गरम कर दिया। तो बच्चों, आज का मॉडल है, गरीबी ठंड से नहीं, इंसानों की बेरुखी से मरती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, गरीबी ठंड से नहीं, इंसानों की बेरुखी से मरती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।